नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। एक बार फिर से भाजपा ने चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बता दें, मणिपुर से लोजपा के इकलौते विधायक करम श्याम ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोजपा को छोड़कर भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और उन्होंने उनको सम्मानित किया। एन बीरेन सिंह ने साथ साथ उन्होंने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी बता दें, मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि अगले साल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा श्याम की मदद से फिर से सत्ता में लौटेगी। इसके बाद श्याम को भाजपा के राज्य मुख्यालय में एक समारोह में भी सम्मानित किया गया। समारोह में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष एवं शारदा देवी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मौजूद थे। बता दें, अगर चिराग पासवान की पार्टी से शुरू से बात करें तो पहले सिर्फ लोजपा हुआ करती थी और जब स्वर्गीय रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद से पार्टी में टूट आ गई, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने का कहना था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोजपा के। उन्होंने उनके रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद से खुद को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद से चिराग पासवान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और फिर विवाद छिड़ते ही चला गया। बातें बढ़ी, बयानबाजी हुई। चिराग पासवान कभी कहते थे कि वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर पशुपति पारस कहते थे कि वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके बाद से हुआ कुछ यूं कि ऑफिशियली इस पार्टी को डिवाइड कर दिया गया और ये मांग केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की ही थी कि पार्टी को डिवाइड कर दिया जाए, जिसके बाद से दोनों पार्टी डिवाइड हो गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिल गई और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिल गई चिराग पासवान को और पार्टी में एक तरीके से टूट हो गई। दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई और अलग अलग दौरे पर अलग अलग तरीके से लड़ने लगी। बता दें, रीना पासवान ने भी इस पर खुल के काफी कुछ कहा था कि एक तरीके से पशुपति पारस अपने भाई रामविलास पासवान को जो है वो टॉर्चर करते थे, कभी पार्टी को लेकर कभी किसी चीज को लेकर टॉर्चर करते थे, हमेशा मांग करते थे। और जब पशुपति पारस ने ये घोषित कर दिया था कि वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो रीना पासवान ने उनसे बात करने की काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन ये मंजूर नहीं था केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था, खारिज कर दिया था, वो बात करने के लिए तैयार भी नहीं थे। इस पर खुल के काफ़ी बड़ा आरोप भी लगाया था रीना पासवान ने। और बता दें, चिराग पासवान ने भी बहुत आरोप लगाया था। और बात करेगा विधानसभा चुनाव की, तो चिराग पासवान काफ़ी डट कर खड़े हुए थे। उन्होंने लड़ाई की थी, एक तरीके से सभी पार्टियों के खिलाफ अकेले उतरे थे और कांग्रेस से आगे निकल के वो तीसरे नंबर पर भी आए थे। जहां एनडीए की जीत हुई, आरजेडी दूसरे नंबर पे आई, तो वही तीसरे नंबर पर चिराग पासवान थे। और अब उनके एक प्रवक्ता ने एक बार फिर से उनका दामन एक तरीके से छोड़ दिया है और अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान को एक झटका मिल गया है, वो एक तरीके से अकेले हो गए हैं। अभी बात कर ले तो चिराग पासवान गोपालगंज के दौरे पर निकले थे, जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है। इस कारण से वो वहां निकले थे। वहां पर उन्होंने डीएम से बात की थी और मुआवजे की मांग की थी। तो एक तरीके से चिराग पासवान अब अकेले होते नजर आ रहे हैं, लेकिन लड़ाई करना वो अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं। डट के खड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं, चाहे बात हो विधानसभा चुनाव की या फिर पार्टी टूटने की। रामविलास पासवान के निधन के बाद से भी अगर बात करें तो चिराग पासवान अकेले ही थे और उन्होंने पशुपति पारस से जम के लड़ाई की, बयानबाजी छिड़ी और दोनों की पार्टियां अलग हो गई। इनको हेलीकॉप्टर मिला तो उन्हें सिलाई मशीन मिला। जिस तरीके से बता दें कि दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह भी मिला था, जहां केंद्रीय मंत्री को मिला था सिलाई मशीन, तो वही चिराग पासवान को एरोप्लेन का मिला था सिंबल। और विधानसभा चुनाव में जब केंद्रीय मंत्री ने इसका इस्तेमाल किया था, बंगला चिन्ह का इस्तेमाल किया था, जो कि लोजपा का पहले चुनाव चिन्ह था, तो उस पर भी चिराग पासवान ने काफ़ी कुछ कहा था। और अब बता दें, लोजपा के प्रवक्ता जो एक बचे थे इकलौते, उन्होंने भी भाजपा का दामन जोड़ लिया है। एक तरीके से अब चिराग पासवान को एक बड़ा झटका मिला है। अब देखना होगा कि इस पर चिराग पासवान का क्या रिएक्शन आता है। आप देख रहे थे डीटीवी भारत। धन्यवाद।